मोगली और आग की नदी, रहस्य से भरा जंगल भाग 2। आग की रहस्यमयी शांति। मोगली और बघीरा एक बड़ी मुश्किल से बचकर जंगल के सुरक्षित हिस्से में पहुंचे। लेकिन मोगली के मन में सवाल घूम रहे थे, आग की नदी इतनी जल्दी कैसे शांत हो गई? क्या यह किसी जादू का असर था या जंगल में कोई अदृश्य शक्ति छिपी थी? बघीरा ने गहरी सांस ली और बोला, मोगली, यह कोई साधारण आग नहीं थी। मुझे लगता है कि जंगल में कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है। छायाओं के बीच छिपा रहस्य। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। मोगली तुरंत सतर्क हो गया। उसने धीरे से पेड़ के पीछे झांका और देखा, एक रहस्यमयी आकृति हवा में विलीन हो रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो वह आग से बनी हो। यह कौन था? मोगली ने बघीरा से पूछा। बघीरा चिंतित दिखा और बोला, हमारी आग की नदी को बुझाने वाला यही था। पर यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। शायद यह जंगल का रहस्यमयी संरक्षक है। मोगली और बघीरा तुरंत बालू के पास पहुंचे। बालू आराम से एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन जब उसने मोगली को देखा तो वह गंभीर हो गया। तुम दोनों ठीक तो हो? बालू ने पूछा। मोगली ने उसे सारी बात बताई। बालू ने गहरी सोच में सिर हिलाया और कहा, यह जंगल सदियों से कई रहस्यों को समेटे हुए है। मैंने एक पुरानी कहानी सुनी थी, एक अग्नि योद्धा जो जंगल की रक्षा करता है। जब भी कोई बड़ा खतरा आता है, वह रहस्यमयी शक्ति के रूप में प्रकट होता है। तभी दूर से शेर खान की गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। मोगली, मैं जानता हूँ कि तुम अब भी जिंदा हो। मोगली की आंखों में दृढ़ता आ गई। अगर शेर खान जानता है कि मैं जिंदा हूँ, तो वह मुझे मारने के लिए नई चाल चलेगा। हमें सावधान रहना होगा। बालू ने कहा, अगर हमें जंगल के इस रहस्य को समझना है, तो हमें अग्नि योद्धा का सच जानना होगा। उसके बारे में सिर्फ एक जगह जानकारी मिल सकती है, पुराने गुप्त मंदिर में। मोगली, बघीरा और बालू तीनों तैयार हो गए। रात के अंधेरे में वे जंगल के सबसे रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ने लगे, जहां छिपा था एक प्राचीन मंदिर जो हजारों सालों से एक बड़े रहस्य को संभाले हुए था। क्या मोगली अग्नि योद्धा का सच जान पाएगा? शेर खान की नई चाल क्या होगी? और गुप्त मंदिर के अंदर कौन सा खतरनाक रहस्य छिपा है? जानने के लिए बने रहिए इस रोमांचक सफर में।